अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा ये क्वेश्चन है हमें ये है कि रिडक्शन रिडक्शन फार्मूला फॉर कॉट एक्स पावर एन, ठीक है ना। सो हम देखेंगे इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना आएगा। सो जो मेरे पास इंटीग्रल है आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉट एक्स पावर एन डी एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स पावर एन माइनस टू इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर इसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉट एक्स पावर एन माइनस टू, कॉट एक्स पावर एन माइनस टू, कॉट स्क्वायर एक्स से बोले कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक है ना। सो ये आई एन है यहाँ से, ठीक है ना। जो इसका फर्दर वैल्यू आ गया बराबर इंटीग्रल ऑफ कोट एक्स पावर एन माइनस टू इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, पहले हमने इसको किया ऐसे मल्टीप्लाई, फिर कोट एक्स पावर एन माइनस टू को वन से हो जाएगा, वो आएगा कोट एक्स पावर एन माइनस टू डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पे जो इंटीग्रल है यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई एन जो मेरे पास है, मुझे अगर इसका वैल्यू ढूंढना है, आई एन का वैल्यू मुझे ढूंढना है। सो आई एन क्या है यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ कोट एक्स पावर एन, है ना। कोट एक्स पे एन पावर है, कोट एक्स पावर एन, है ना। आई एन का वैल्यू ये है, अगर मैं ये आई एन का वैल्यू है क्लियरली। आई फोर का वैल्यू आएगा इंटीग्रल कोट एक्स पावर फोर डी एक्स, आई टेन का वैल्यू आएगा इंटीग्रल कोट एक्स पावर 10 dx, आई 15 का वैल्यू आएगा इंटीग्रल कोट एक्स पावर 15 dx। मतलब जो यहाँ पे नंबर है एन वो यहाँ पे भी आता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर एन माइनस टू आएगा, सो आई एन माइनस टू का वैल्यू आएगा इंटीग्रल ऑफ कोट एक्स पावर एन माइनस टू डी एक्स, ठीक है ना। सो इसका जो वैल्यू है यहाँ पर, जो ये इंटीग्रल है, सीधी सी बात इसका वैल्यू आएगा आई एन माइनस टू, ठीक है ना। तो यहाँ से ये माइनस आई एन माइनस टू, अगर मैं इसको यहाँ से ट्रांसपोज करूंगा, आएगा आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसमें अब मैं अगर ऐसा करूं कि मैं इसमें जो अब मेरे पास ये इंटीग्रल है जो यहाँ से बच गई, ठीक है ना, इसमें मैं करूंगा पुट कोट एक्स को मैं करूंगा पुट, है ना। अब पुट मैं एक बार फिर से लिखूंगा भाई, कोट एक्स पावर एन माइनस टू इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। जो ये वाला इंटीग्रल है इसको मैं, जो मेरे पास इक्वेशन है, मैं राइट हैंड साइड में अगर मैं करूंगा ऐसे कि मैं आई विल पुट कोट एक्स इक्वल टू टी, ना पुटिंग कोट एक्स इक्वल टू टी, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस को यहाँ पे लिखूँ, ठीक है ना, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू आएगा माइनस डी टी, ठीक है ना। सो अब जो इसका जो वैल्यू आएगा आई एन प्लस आई एन माइनस टू, इसका वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स पावर कोट एक्स के बदले में लिखूंगा टी, सो टी पावर एन माइनस टू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी टी, सो आएगा ऐसे माइनस पावर को मुझे एक ऐड करना है बाय एन माइनस टू प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। फाइनल जो वैल्यू आएगा इसका आई एन प्लस आई एन माइनस टू, ये आएगा बराबर माइनस टी के बदले आएगा कोट एक्स पावर एन माइनस वन बाय एन माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये है मेरे पास इसका वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ इसको हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊंगा एक दो जगह यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन आई, अगर मुझे ढूंढना होगा वैल्यू, इस इंटीग्रल का, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स पावर फोर डी एक्स, ठीक है ना। सो इसका वैल्यू कैसे मैं ढूंढूंगा, सो ये आएगा क्लियर दिस विल बी आई फोर। सो मुझे यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को करूँगा यूज, इसमें अगर एन का वैल्यू फोर डालूँ, सो आई फोर है ना, एन का वैल्यू में फोर डालता हूँ इस वाली इक्वेशन में, प्लस आई फोर माइनस टू इज टू इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स पावर फोर माइनस वन इज थ्री, यहाँ पे भी थ्री आएगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे एन का भले वन नहीं हो सकता, एन का नॉट बी इक्वल टू वन, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर फिर बनेगा जीरो, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे आई फोर का वैल्यू ढूंढना है, सो मुझे जब आई टू इसको करूँगा ट्रांसपोज, वहाँ से माइनस में आएगा, सो मैं आई टू का वैल्यू पहले ढूंढ कर रखूँगा। आई टू का वैल्यू कितना आएगा, आई टू का वैल्यू भी अगर मैं इसी से ढूंढूँ, आई टू का वैल्यू जो आएगा यहाँ से क्लियरली, आई टू का वैल्यू जो आएगा पहले वो आएगा एन के बदले मुझे क्या देना है, एन के बदले मुझे देना है टू, सो आएगा प्लस आई टू प्लस आई टू माइनस टू इज जीरो इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स
पावर 2 माइनस 1 इज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सो यहाँ पे जब मैं I0 ढूंढूंगा, I0 का वैल्यू कितना आएगा, क्लियरली I0 का वैल्यू आएगा इंटीग्रल कोट एक्स पावर 0 dx, है ना। कोट एक्स पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा, 1 की इंटीग्रेशन कितनी आएगी, x आएगी। सो x प्लस I0 का वैल्यू। सो I2 का वैल्यू जो आया, I2 का वैल्यू आएगा यहाँ से x, इसको करेंगे टर्म्स माइनस x माइनस कोट एक्स प्लस c, ठीक है ना। ये I2 का वैल्यू मेरे पास आया। अब यही I2 का वैल्यू मैं इसमें डालूंगा तो मुझे I4 का वैल्यू मिलेगा। सो I4 का वैल्यू कितना आएगा, फिर I2 को मैं यहाँ से ट्रांसपोज करूंगा, सो यहाँ से आएगा प्लस एक्स प्लस कोट एक्स माइनस कोट एक्स पावर 3 बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मुझे I4 का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। तो कितनी इजीली हमने ये सॉल्व किया रिडक्शन फार्मूला को यूज करके। ऐसे अगर मुझे और I6 का वैल्यू ढूंढना होगा, सो I6 में आ गया फिर I4, क्योंकि I6 का वैल्यू मुझे ढूंढना होगा, उसमें I4 आएगा। I4 तो मुझे यहाँ पे ढूंढ के है पहले ही, ठीक है ना। सो इससे तो बहुत इसलिए इसको रिडक्शन फार्मूला बोले, ठीक है ना। और सो सिंपली हमने इसको बहुत सिंपली से किया यहाँ पे सॉल्व, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं इसको फिर से रिपीट करूँ, I0 आया इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स पावर 0, कोट एक्स पावर 0 तो 1 होता है, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लाइक एक्स प्लस सी इसका आंसर है, ठीक है ना। थैंक यू।